हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के बारे में जिसको हम कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट। अगर डेफिनेशन की बात करें तो रैंडम फॉरेस्ट इज एन ensemble मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। मतलब ये कलेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है दैट बिल्ड्स मेनी डिसीजन ट्रीज, जो कि कई सारे डिसीजन ट्रीज से मिल के बना होता है। और जो ये प्रिडिक्शन होती है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिडिक्शंस ऑफ ऑल दी डिसीजन ट्रीज विच आर यूज टू फॉर्म इट। इसके बाद हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि एक डिसीजन ट्री का मतलब एक ओपिनियन, इट कैन बी नॉइजी और बायस्ड। फिर रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है? आस्किंग मेनी ट्रीज एंड टेकिंग वोट फॉर द बेटर जजमेंट। इट वर्क्स फॉर क्लासिफिकेशन, स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम, डिजीज येस और नो, एंड रिग्रेशन, हाउस प्राइसेस एंड टेम्परेचर प्रिडिक्शन। वाई इज इट कॉल्ड रैंडम? ये रैंडम इसलिए होता है क्योंकि देर आर टू सोर्सेज ऑफ द रैंडमनेस। सबसे पहला है रैंडम सैम्पलिंग ऑफ डेटा, दैट इज ऑल्सो नोन एज बूटस्ट्रैपिंग, एंड ईच ट्री इज ट्रेन्ड ऑन अ रैंडम सबसेट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द फीचर्स, ईच स्प्लिट में अ ट्री कंसिडर्स ओनली अ रैंडम सबसेट ऑफ फीचर्स इंस्टॉल्ड ऑन all of them. This randomness reduces overfitting, makes trees less correlated and improves generalization. तो इसको रैंडम होने का इसका ये फ़ायदा होता है कि ओवरफिटिंग हमें नहीं मिलती है, और जो ट्रीज़ होते हैं वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होते हैं या बहुत कम डिग्री ऑफ कोरिलेशन होती है। इसके बाद ये जनरलाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। अब ये कैसे कैसे वर्क करता है ये देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है क्रिएट मल्टीपल बूटस्ट्रैप सैम्पल्स फ्रॉम द डेटा सेट। तो डेटा सेट से हम सैंपल उठाते हैं, और सैंपल ऐसे उठाते हैं कि हमारा जो सैंपल्स हैं वो रैंडम चीज़ों का बना हुआ हो। इसके बाद आता है ट्रेन अ डिसीजन ट्री ऑन ईच सैंपल। हर सैंपल को यूज़ करके हम एक सेपरेट डिसीजन ट्री को ट्रेन करते हैं। हर नोड पे हम देखते हैं कि क्या बेस्ट स्प्लिट हो सकता है फ्रॉम द रैंडम सेट ऑफ फीचर्स। फिर कंबाइन करते हैं प्रिडिक्शंस को। सो क्लासिफिकेशन के केस में मेजॉरिटी वोट यूज़ करते हैं, और रिग्रेशन के केस में एवरेज यूज़ करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं फ्रेंड्स। एडवांटेजेस इसके हैं, इट हैज़ अ हायर एक्यूरेसी, मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। हैंडल्स नॉन लीनियर डेटा वेल, मतलब ये हायरार्किकल डेटा के लिए भी यूज़ हो सकता है। इट वर्क्स विद द मिसिंग वैल्यूज़, अगर डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ बहुत है तो ये आराम से उसे केटर कर देता है। इसके बाद आता है लेस ओवर फिटिंग देन द डिसीजन ट्रीज। अब डिसीजन ट्रीज में जितनी ओवर फिटिंग हो रही थी उससे कम ओवर फिटिंग इसमें होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला इट इज़ स्लोअर देन अ सिंगल ट्री। तो ऑब्वियसली अगर हम कलेक्शन ऑफ ट्रीज की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी स्लोअर देन अ सिंगल डिसीजन ट्री। लेस इंटरप्रिटेबल, लेस इंटरप्रिटेबल मतलब इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। इसके बाद आता है लार्ज मॉडल्स कैन यूज़ मोर मेमोरी। लार्ज मॉडल्स जो होते हैं वो और ज़्यादा मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं। अब हम फ्रेंड्स रैंडम फॉरेस्ट को देखेंगे दो पर्सपेक्टिव से, एक तो क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल और एक रिग्रेशन एग्जाम्पल। तो कोड इस तरीके से है, import numpy as np, and from sklearn.datasets import load iris, sklearn.model selection import train test split, sklearn.ensemble and import random forest classifier, from sklearn.metrics import accuracy score। तो हम डेटा सेट्स, मॉडल सिलेक्शन, ensemble और मेट्रिक्स को यूज़ करके लोड आयरिस, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर और एक्यूरेसी स्कोर रिस्पेक्टिवली को इंपोर्ट करते हैं। अब डेटा इज इक्वल टू लोड आयरिस, तो लोड आयरिस बोल के हमारा एक फंक्शन होता है जो हमें डेटा दे देता है। अब x इक्वल्स टू डेटा डॉट डेटा, तो डेटा डॉट डेटा का ये क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? डेटा हमारा ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जो फील्ड है उसका नाम भी डेटा है, तो ये इनपुट फीचर्स को बताता है। y इक्वल टू डेटा डॉट टारगेट, तो डेटा हमारा ये जो मॉडल हमने बनाया है वो है डॉट टारगेट वैल्यू जो उसकी है उसको बताता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करेंगे डेटा को। तो एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई, टेस्ट साइज इक्वल्स टू 20%, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। अब यहाँ पे हमें रैंडम स्टेट देने की ज़रूरत है ताकि हर बार जब भी हम मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम ये वाला चलाएं तो हमारी वैल्यूज़ वो एक ही तरीके के ले, बार बार रैंडम वैल्यूज़ ना ले। और टेस्ट साइज़ हम 20% रखेंगे, मतलब ट्रेनिंग साइज़ 80% ऑलरेडी हो जाएगी। इसके बाद आता है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। इसका ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, इसमें 3 चीज़ें पास कर रहे हैं हम। एक तो रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 विच इज़ सिमिलर टू दी अबव। इसके बाद आता है एन एस्टिमेटर्स 100, मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ होंगी वो 100 होंगी। इसके बाद आता है मैक्सिमम डेप्थ इक्वल टू नन, मतलब फुली ग्रोन ट्रीज़ हम कंसिडर करेंगे। इसके बाद हम फिट करेंगे आर एफ डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। तो इससे हमारा
एक मॉडल ट्रेन हो गया है। अब मॉडल ट्रेन होने के बाद हमें उस पे प्रिडिक्शन चाहिए होता है, तो आरएफ डॉट प्रिडिक्ट यूज़ करेंगे और एक्स टेस्ट को पास करेंगे, वाई प्रेड आएगा। इसके बाद एक्यूरेसी स्कोर काउंट करेंगे, तो वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेड को यूज़ करके हम एक्यूरेसी निकालेंगे और उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। इस केस में एक्यूरेसी 1 आ रही थी। तो ये था क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आता है रैंडम फॉरेस्ट एग्जाम्पल फॉर रिग्रेशन। तो डेटा सेट्स ensemble और मैट्रिक्स से हम लोड डायबिटीज, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर और मीन स्क्वायर्ड एरर, इन तीनों चीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम डेटा को डाउनलोड करते हैं और एक्स वाई में स्टोर करते हैं। इसके बाद ट्रेन टेस्ट में डेटा को स्प्रेड करते हैं विद 20% टेस्ट साइज। तो ये हो जाएगा एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। उसके बाद आर एफ अंडरस्कोर रेज को हम रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर कहते हैं, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स इक्वल्स टू 200 एंड रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42। फिर आर एफ रेज डॉट फिट हम करेंगे एक्स ट्रेन कॉमा वाई प्रेड इक्वल्स टू आर एफ रेज डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। फिर उसके बाद मीन स्क्वायर्ड एरर निकालेंगे हम वाई टेस्ट और वाई प्रेड में, तो इससे हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें कब रैंडम फॉरेस्ट को यूज़ करना चाहिए? हमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चाहिए। अगर अगर हमें डेटा हमारे डेटा में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, तो उसको मॉडल करने के लिए हम रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें परफेक्ट इंटरप्रेटेबिलिटी नहीं चाहिए, तो भी हम रैंडम फॉरेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हमने देखा कि रैंडम फॉरेस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है हमारा, वो एक्सजी बूस्ट होगा, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।